सक्सिनिक एसिड पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड हम लोग बनाएंगे मैलोनिक एस्टर से, हम लोग बनाएंगे ग्लूटेरिक एसिड बनाएंगे। ग्लूटेरिक एसिड हम लोग बनाएंगे बेटा। तो ग्लूटेरिक एसिड में क्या करते हैं, पहले एक जनरल चीजें समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे जनरल चीजें में होगा क्या आपका कि जो मैलोनिक एस्टर होता है, मैलोनिक एस्टर पहले रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करेगा तो किससे रिएक्ट करेगा? सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, यानी C2H5ONa के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाता है सोडियम मैलोनेट बनाता है। क्या बनाएगा? सोडियम मैलोनेट। फिर ए क्या करेगा? सोडियम मैलोनेट रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? मेथिलीन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, यानी CH2I2 के साथ रिएक्ट करेगा। फिर हमारा बनेगा ग्लूटेरिक एसिड। ग्लूटेरिक एसिड मैलोनिक एस्टर पहले किसके साथ रिएक्ट करेगा? सोडियम एथॉक्साइड के साथ। फिर सोडियम मैलोनेट बनाएगा। सोडियम मैलोनेट किसके साथ रिएक्ट करेगा? ग्लूटेरिक एसिड बना देगा मेथिलीन आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके। देखिए आराम से बनेगा कैसे। ए आपका हो जाएगा C2H5, पहले स्टेप में C2H5ONa हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड हो जाएगा। रिएक्ट करेगा मैलोनिक एस्टर। मैलोनिक एस्टर का फार्मूला हम लोग जानते हैं, ACH2 मिलाकर हो जाएगा C2H5O C2H5 हो जाएगा। Na आपका हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जुड़ जाता है, जोड़ देते हैं, Na प्लस हो जाएगा, CH माइनस हो जाएगा, COO C2H5 COO C2H5, इसको बोलते हैं सोडियम मैलोनेट। ये आपका हो जाता है सोडियम मैलोनेट हो जाता है। ये आपका सोडियम मैलोनेट, क्योंकि Na आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा और बाहर क्या निकलेगा बेटा? C2H5OH बाहर निकल जाएगा। अब दूसरे स्टेप की बात करते हैं। दो मॉलिक्यूल हम लोग सोडियम मैलोनेट ले लेंगे। कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। Na प्लस CH माइनस हो जाएगा, COO C2H5 COO C2H5। आराम से एक मॉलिक्यूल और ले लो। Na मैंने ले लिया, CH माइनस हो जाएगा, OO C2H5 OO C2H5 हो जाएगा। प्लस किसके साथ रिएक्शन होगा सोडियम मैलोनेट का? मेथिलीन आयोडाइड के साथ। तो मेथिलीन आयोडाइड लिख लेते हैं। CH2I2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग I2 को ऐसे लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग मेथाइलिन आयोडाइड। ध्यान से देखिएगा, यहां से NaI एक बाहर हो जाएगा, यहां से NaI एक बाहर हो जाएगा, तो CH2 डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाएगा और CH2 डायरेक्ट इसके साथ जुड़ जाएगा। जोड़ लेते हैं। कितने NaI बाहर हो गया बेटा? कितने Na? एक NaI यहां से बाहर हो गया, एक NaI यहां से बाहर हो गया, तो माइनस
2Na बाहर हो गया, बचा क्या है, CH2 बचा हुआ है, बचा है CH2 बचा है, CH2। अब A क्या हो जाएगा, A डायरेक्ट जुड़ जाएगा इस CH के साथ, इस CH के साथ मैंने जोड़ दिया, और इस CH से A दो ग्रुप आपका जुड़ा हुआ है, उसको जोड़ देते हैं हम लोग, COO C2H5 COO C2H5 ये हो जाएगा आपका। फिर क्या हो जाएगा, ACH2 इस डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा, जोड़ देते हैं CH। फिर क्या हो जाएगा, वही प्रोसीजर, CO C2H5 COO C2H5 ऐसे आपका हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराते हैं, क्या कराते हैं बच्चा, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस इन सेंस ऑफ वाटर के साथ एसिडिक कंडीशन में ये रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो देखिए हम जानते हैं जहां पे COC2H5 होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बताइएगा किसमें किसमें, क्या क्या यहां से बाहर निकलेगा, ए बांड ब्रेक होगा, हाइड्रोलिसिस होगा तो ए बी बांड ब्रेक होगा, ए बी बांड ब्रेक होगा, ए बी बांड ब्रेक होगा। सभी लोग बताओ, हम लोग पीछे भी पढ़ लिए हैं, ए क्या बनाएगा, इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, सभी लोग बताओ जल्दी से, इधर क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा, C2H5OH, वेरी गुड प्रेतांशु, C2H5OH बाहर निकलेगा, इधर बेटा इधर क्या होगा बताइएगा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, लिखवाने का यही मोटो था कि आप लोग इसको समझ रहे हैं, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा आप लोग अब समझ जाएंगे, लिखवाने का मेरा मेन मोटो यही था। सभी लोग लिखो, इस साइड में क्या लिख लेगा, इस साइड में क्या लिख लेगा, लिखिए। और लोग कहाँ हैं, काजल पूजा वगैरह कहाँ है, C2H5 इधर निकल जाएगा, इधर क्या लिख लेगा, COOH। ओके, तो यही मेन मोटो था हमारा कि अगर हाइड्रोलिसिस, देखो एक तो मैं बता भी दे रहा हूँ, हाइड्रोलिसिस अगर होगा इसका तो ये बांड टूटेगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, और पानी H+ देता है तो OH-, H+ किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, AC2H5OH बना लेगा, और OH किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी COOH बना लेगा। तो इसके साथ भी वही कंडीशन होगा, वही कंडीशन इसके साथ भी होगा, वही कंडीशन इसके साथ भी होगा। तो इसीलिए मैंने इसको आप लोगों को लिखवा दिया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर भी हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर भी हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर भी हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा भाई, ACH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, A जुड़ेगा CH के साथ, यहाँ पे हो जाएगा COOH हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, ACH2 इस CH के साथ जुड़ा है, ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, एक और जुड़ेगा, OH हो जाएगा, फिर ACH2 इसके साथ जुड़ जाएगा। ये दिखाई दे रहा है ना, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, बताइए। हाँ ठीक है, तब अब ये हो जाएगा COOH हो जाएगा, यहाँ पर COOH हो जाएगा। ये यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है सबको, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ओके ओके ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, अगला पॉइंट हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन 150 से 200 डिग्री सेल्सियस तक करा देंगे, तो करा देते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। जब डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से CO2 निकल जाएगा एक, और एक CO2 यहां से निकल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना था भाई, यहाँ पे 1 2 3 4
4C2H5OH निकल गया था, और यहाँ पे क्या लिख लेगा, 1 2 CO2 निकल जाएगा, यानी 2CO2 निकल जाएगा। तो बचेगा क्या, ध्यान से देखो, ACH2 है, ACH2 मैंने लिख दिया, इससे जुड़ा हुआ ACH है, ACH जोड़ दिया। देखो इस CH यहाँ पे अभी एक H बचा हुआ है, ABH क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ABH कहाँ पे जुड़ जाएगा, इस H के साथ, तो क्या बना लेगा, CH, एक H और जुड़ जाएगा, बना लेगा CH2 बना लेगा। और इस CH2 के साथ जुड़ा हुआ है COOH, मैंने जोड़ दिया COOH जोड़ दिया है। अब क्या हो जाएगा, इस CH2 के साथ A भी जुड़ा है, CH हो जाएगा। देखो इस CH के साथ एक H और जुड़ जाएगा तो बना लेगा CH2 बना लेगा, CH2 हो जाएगा। और इस CH2 के साथ COOH जुड़ा हुआ है तो COOH। ये जो आपका बना हुआ कंपाउंड है इसी को बोलते हैं हम लोग ग्लूटेरिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटेरिक एसिड। समझ में आ गया? कहीं कोई पॉइंट जहां पे ना समझ में आया हो? सभी समझ में आ गए? क्लियर? ओके, ठीक है। इसको अगर लिखना हो तो 1 मिनट के अंदर में इसको लिख सकते हैं, लिखना है तो 1 मिनट के अंदर में लिख लीजिए, फिर अगला हम सिंथेटिक यूज बता रहे हैं।